नमस्कार। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिगड़े जातीय समीकरणों के कारण हार का सामना करने वाले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला लेकर गली गली बाजार बाजार जा रहे हैं और सभी समीकरणों को बड़े सदे हुए राजनीतिज्ञ के तौर पर साध रहे हैं। पिछले एक पखवाड़े के दौरान सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा झज्जर के बाजार में अलग अलग समय पर दुकानदारों से मिले। दुकानदारों द्वारा भी जोरदार उनका स्वागत किया जा रहा है। आम जन भी दीपेंद्र के प्रति काफी उत्साहित नजर आ रहा है। आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बेरीगेट स्थित प्रजापत धर्मशाला से अपने जनसंपर्क अभियान का श्री गणेश किया, जहां विभिन्न समुदाय के प्रमुख लोगों के अलावा प्रजापत समाज के बहुत सारी महिलाएं व पुरुष शामिल रहे। जिसके बाद उन्होंने झज्जर के शिलानी गेट से दुकानदारों से संपर्क साधने का अभियान शुरू किया। ऐसा कहा जा रहा है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, इस बार उनको सकारात्मक परिणाम भी सामने नजर आ रहे हैं। आने तो मारे रो भाई वो जालन देख लेना दिया करो हम तक ये जोड़न बड़न भी इनका शर्म नहीं जो अगली दुकान पर जाए मैं आप सबका बहुत बहुत मैं कहना चाहता हूँ कि 10 साल की सरकार आपने देखी और 10 साल की सरकार में आज पूरा हरियाणा प्रदेश मुखी है और हरियाणा प्रदेश में 10 साल की बाद की सरकार में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा महंगाई, भ्रष्टाचार, नशा, अपराध, आज हरियाणा विकास की सरकार में और पूरे हरियाणा में लोग बनाया है। प्रदेश में बदलाव का रास्ता गौतम लोकसभा चुनाव से निकल जाएगा। मौका अपनी सरकार बनाने का है। अपनी सरकार बनेगी। आपने पहले भी देखा अपने इलाके के भी काम होंगे और अपने लोगों के भी काम होंगे। अपनी सरकार बनेगी और मैं एक बात विश्वास दिलाता हूँ पूरे अपने प्रजापति समाज को कि आपने जो यहाँ से काम किया है, अपने समाज आप सीधा आप सारा पूरा समाज, मैं आपका पूजा हूँ, आपका भाई हूँ, किसी का छोटा किसी का बड़ा, आप सब कभी भी कोई बात हो तो भाई अपने समाज के लिए भाई कोई कसर मैं नहीं छोड़ूंगा। हमने भी आपने हर तरह का समय दे दिया, जब सरकार का भी देख लिया, विपक्ष का भी देख लिया और बहुत चीज़ें विपक्ष की जो होती हैं तब ज़्यादा समझ में आती है। लेकिन आज मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ आपको कि इस बार अपनी सरकार बनने का
पूरे प्रदेश में जो माहौल बना है ये प्रदेश में नेता की खुशहाली आए, अपने इलाके में खुशहाली आए। अपने इलाके में जैसे पहले जब सरकार बनी हमारी, तब उस समय रोहतक का, झज्जर का, बागजी का, बहादुर का, हमारे इलाके का की तस्वीर बदली, विकास हुआ। नहीं तो पहले ऐसा भी समय था झज्जर में जो है ना चारों तरफ की सड़कें ठीक थी, ना पानी का, यहाँ अपने पानी की बड़ी दिक्कत थी, ना रेल की लाइन थी, ना सड़क थी, ना पानी था। उसमें जब सरकार बनी तो थोड़ा थोड़ा अपने इलाके में विकास हुआ। लेकिन 10 साल से जिस रफ्तार से आगे बढ़ना चाहिए था, इलाका विकास की वजह से उलझ गया। लेकिन अब 30 उस बात की आपके भी दिलों में है, मेरे भी दिल में है कि भाई जो विकास की रफ्तार होनी चाहिए थी दिल्ली के नज़दीक में हम, लेकिन उस नज़दीकी का उतना फायदा नहीं मिल पाया। उन्हें नज़दीक में नोएडा अगर जो है उस रूप से अपना इलाका अपनी नींव हमारे समय जरूर रखी थी, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन अब मौका है, हरियाणा में पक्का बदलाव होगा, आपकी सरकार बनेगी और जो अपने इलाके की और प्रदेश के अंदर जो विकास की कमी है तो भाई दोबारा से खुशहाली और विकास की तरफ प्रदेश जाएगा। और जहाँ तक अपने समाज की बात है, एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ, अपने समाज के लिए कोई भी बात होगी, बहन जी की तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन आप सब देखो अपने का फर्क ये होता है, आप जो है हम अपने आप जानते हो, कभी भी कोई बात होगी आप दिन रात हमें बता सकते हैं और आपके लिए मैं कोई कमी कसर मैं नहीं बाकी लगा दे जिस तरह से सरकार चल रही है काफ़ी उसमें अहंकार दिखाई देता है और ये इतना अहंकार अच्छा नहीं है लोकतंत्र के कारण। 1 महीने में हम देश के 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों के एक झारखंड में हेमंत सोरेन जी के दफ्तर में यही पहुँच गई, तो दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी घर में यही पहुँच गए और कितने नेताओं को समन भेज रही है। आपने कैलाश गहलोत जी की बात करी, खड़गे जी को, सोनिया जी को, हुड्डा साहब को, सबको, जो पक्ष में कोई नेता ऐसा नहीं बाकी है जिसको समन। राजस्थान में गहलोत साहब को, सचिन पायलट को, गोविंद डोटासरा जी को, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी को, कोई एक ऐसा नेता नहीं है जिसको समन बुलाकर ईडी सीबीआई नहीं बुला रही। तो ये किस तरह की कार्यशैली चल रही है देश में, क्या ये प्रजातंत्र के लिए सही है? मैं समझता हूँ कि सरकार तानाशाही और अहंकार के रास्ते पर चलकर प्रजातंत्र का गला घोटने का काम कर रही है, जो देश के लिए, देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। अशोक तंवर में आयकर विभाग ने कांग्रेस को 1800 करोड़ रुपए का नोटिस दिया। देखिए, आज जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारी पार्टी को इतना नोटिस भेज दिया जितनी हमारी कुल पार्टी की संपत्ति से भी दुगना है। तो एक राष्ट्रीय पार्टी थी, पुरानी पार्टी है। आज ये ठीक है, हम मानते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे अमीर पार्टी भाजपा बन गई है, बात के लिए हम उनको शुभकामनाएँ देते हैं। कैसे बनी वो देश के लोगों के सामने आ गया था। लेकिन कांग्रेस भी हमारी भी एक पार्टी है, हमें भी अधिकार है अपना चुनाव प्रचार करने का। हमारे खाते बंद कर दिए, जितनी हमारी पार्टी की टोटल संपत्ति है उससे हमारे को दुगना का नोटिस दे दिया। तो हम क्या करें? अब आप लोग बताएं क्या करें। तो ऐसा तो मैं समझता हूँ कि इसको सोचना चाहिए कि क्या है देश के लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में 75 साल तक देश के लोकतंत्र रहा, 70 साल तक क्या इस तरह का कभी कोई कार्रवाई की गई थी? सारी पार्टियाँ थी, स्वतंत्रता से सब प्रजातंत्र में अपनी अपनी बात रखते थे। अधिकार सबका है, तो जनता का अधिकार है कि जनता किसका फैसला करती है, किसको चयनित करती है। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि ये कांग्रेस पार्टी का आखिरी चुनाव है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता चुनाव लड़ने से डरे हुए। दुष्यंत चौटाला जी तो रोहतक से चुनाव लड़ने से डर के भाग गए, अलायंस तोड़ दिया। वो क्या बात करेंगे? हम उनकी बात का क्या जवाब? बीजेपी, उन्होंने देखा होगा आपने, उनका बयान आया उनका कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा कि हम रोहतक छोड़ते हैं जेजेपी के लिए, यानी कि बीजेपी और नड्डा जी डर गए
रोहतक में उम्मीदवार उतारने से। तो यार हम रोहतक छोड़ते हैं जेजेपी के लिए, और जेजेपी ने कहा रोहतक का नाम सुन के कि हम गठबंधन ही छोड़ते हैं। बीजेपी कह रही है हम रोहतक छोड़ते हैं जेजेपी के लिए, और जेजेपी कह रही है रोहतक के नाम से हम गठबंधन ही छोड़ते हैं। लेकिन रोहतक लोकसभा क्षेत्र के एक एक नागरिक के आशीर्वाद को हम आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेंगे, ये मैं उनको कहना चाहता हूँ। सांसद अरविंद शर्मा ये कह रहे हैं, साक्षात्कार में कहा है कि अगर ईडी तरीके से काम करती तो कांग्रेस के सभी बड़े नेता अब तक जेल फीस लाख के पीछे होते हैं। वो तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन एक नारा बन गया बीजेपी का कि जो देगा हमें चंदा उसको देंगे हम धंधा, और जो नहीं देगा हमें चंदा उसको मारेंगे ईडी का डंडा। आप देखो क्या हो रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, तो ईडी को आप ईडी में चंदा दीजिए। अगर आपको वैक्सीन आपने बनाई है, मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा से, कोरोना काल तो ऐसा काल था सब कुछ छोड़ के हर व्यक्ति अपनी जेब से पैसा खर्च के एक दूसरे की सहायता के लिए, मानवता के लिए आगे आ रहे थे। लेकिन उस समय वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से जो 450 रुपये चंदा लिया गया चेक में, बाकी कितना लिया उसकी तो किसी को जानकारी नहीं मिल सकती। और उसके चंदा लेने के 2 हफ्ते के बाद वैक्सीन को परमिट दी गई भाजपा की सरकार द्वारा। वैक्सीन में ऐसी क्या कमी थी कि वैक्सीन वालों को इतने जो है करोड़ों रुपए का चंदा देने की जरूरत पड़ी। अगर वैक्सीन बिल्कुल परफेक्ट थी तो भाजपा में क्या इंसानियत थी कि चंदा लिया, जब अगर वैक्सीन जो कहा गया उसमें कि ये सबसे बढ़िया वैक्सीन है, अगर ऐसा था तो जो है भाजपा को चंदा नहीं लेना चाहिए था। वैक्सीन देश सेवा में पोलियो का, हमारा भी समय पोलियो की वैक्सीन थी बिल्कुल फ्री में। ये तो इस वैक्सीन में तो पैसे भी लिए गए जनता द्वारा, फ्री में लगवाई गई। कभी कहा नहीं गया कि ये कांग्रेस की पोलियो वैक्सीन है या किसी प्रधानमंत्री की, इसमें तो ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री जी की। लेकिन उस कंपनी से इतना चंदा क्यों लिया गया, तो गंभीर विषय होना चाहिए देश के लिए। दुष्यंत परसों आए थे सर, वो बोले दीपेंद्र को मेरे नाम का भय है, यानी कि दीपेंद्र डर रहा है मेरे से। क्या कहना चाहेंगे, वो क्या बड़ा सीरियस कह रहे थे? ऐसा है, प्रजातंत्र में शक्ति जो होती है वो जनता के हाथ में है। कोई ऊंचा बोल के या बोल के किसी का शक्ति नहीं होती, जनता के मत में शक्ति होती है। और जो है अगर किसी का भय होना चाहिए, मानना चाहिए, तो जनता के मत की शक्ति का भय मानना चाहिए। ये लोग जो है इस तरह की जो बयानबाजी जो कर रहे हैं वो सब औचित्य नहीं है। जब चुनाव का नतीजा सामने आए तो आप देख लेना। मैंने जो कहा था, जेजेपी पार्टी की तो प्रदेश में किसी एक भी विधानसभा सीट से जमानत मेरे को लगता है बची थी। राजनाथ भविष्यवाणी कर चुका हूँ। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना में बदलाव की जरूरत पड़ी, तो बदलाव के लिए हम तैयार हैं। अब क्या नहीं कहेंगे, अब तो चुनाव है। ये तो बहुत कुछ कहेंगे चुनाव में, पहले भी बहुत कुछ कहा था, 10 साल पहले भी बहुत कुछ कहा था। ये तो जो है अपना वही लोग हैं जो बड़े बड़े सपने दिखाते थे लोग। लेकिन अग्निपथ योजना का शुरू से हमने विरोध किया है, और उस विरोध और जो एक हमारा एक आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के दबाव में इस तरह की बात सरकार कह रही है। हमारी मांग है अग्निपथ योजना तुरंत वापस हो। ये देश हित में नहीं है, जब देश की फौज के हित में नहीं है तो देश हित में क्यों होगी? और किसकी मांग थी ये अग्निपथ योजना जो है, क्यों लेके आया गया? ना तो भाजपा के घोषणा पत्र में था, ना किसी पार्टी ने मांग करी थी कि अग्निपथ योजना और फौज में 4 साल के बाद बिना पेंशन के घर वापस भेज दो। ना ही देश का नौजवान मांग कर रहा था, ना देश का फौजी मांग कर रहा था। ये मांग किसकी थी? ये योजना लाई क्यों सरकार? कितना नुकसान हो गया हमारे हरियाणा जैसे प्रदेश के नौजवान का, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। जहाँ हर साल 5,500 की पक्की भर्ती होती थी हरियाणा से, आज वहाँ केवल 925 की अग्निवीर भर्ती हुई, जिसमें से केवल 200 के करीब पक्के किए जाएंगे। तो कितनी भारी प्रदेश में बेरोजगारी इस योजना अकेले की वजह से आई है, आप अंदाज़ा लगा। और फौज, जिस फौज पे हमें गर्व था, जिस फौज ने 75 साल तक देश के तिरंगे को झुकने नहीं दिया था, उसमें कोई कमी तो निकाल देता कोई पक्की भर्ती से बनी हुई फौज में। उस फौज में बदलाव लेके आए। और अब चुनाव का समय है, तो चुनाव में जब भाजपा को दिख रहा है कि उनकी ज़मीन खिसक रही है, तो ये कह रहे हैं
कि अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार होगा। मगर मैं कहना चाहता हूँ कि अग्निपथ योजना गलत है, इसको वापस कांग्रेस, अब तो चुनाव, अब तो वापस क्या होगा, अब तो लोग सरकार वापस करेंगे और सरकार इनकी वापस होगी, हमारी सरकार आएगी और हमारी सरकार आते ही अग्निपथ योजना की बजाय पक्की भर्ती दोबारा से लाई। डॉक्टर अरविंद शर्मा को दोबारा से भाजपा ने प्रत्याशी बना दिया, इसको कैसे देखते हैं? भाजपा का अपना अंदरूनी मामला है, इसको मैं जो है इसी रूप से देखूंगा। और कैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी के जो विधायक है उन्हें करोड़ों के रुपये के ऑफर मिल रहे थे बीजेपी के साथ। ये तो जो पंजाब की बात नहीं, पूरे देश में ही कार्यशैली इस तरह की चल रही है। ये चंदा इतना लिया जा रहा है, ये चंदा कहीं तो लगाएगी बीजेपी। आप कह रहे पंजाब में एमएलएस को ऑफर दे रही है खरीदने के लिए, FIR भी करवाई है तो आप भाई इश्तिहारों में एमएलए खरीदने में ये चंदा इतना ले रही है कंपनी से, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से इतना चंदा लिया जा रहा है, जिनके ऊपर ईडी के छापे पड़े, रेड पड़ी, उन सब से चंदा लिया जा रहा है। उस चंदे का बीजेपी ये तो कुछ तो कहीं क्या, इसमें तो स्वाभाविक रूप से